हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से और कोशिश किया जाता है कि बहुत ही आसान मेथड से आपको सॉल्यूशन कराया जाए। तो फ्रेंड्स, हमारी इस बुक के सभी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में सबमिट की गई है। तो फ्रेंड्स, सभी वीडियो को देख लीजिए, आपका मैथ बहुत ही आसान और ईजी हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से, चैप्टर नंबर 15 क्षेत्रमिति 3D वाले क्वेश्चन। और इसमें हमने इससे पहले वीडियो में 38 तक क्वेश्चन सोल्व कराए हैं। तो आज की वीडियो का आज जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है। किसी लंबे पिरामिड का आधार, देखिए किसी लंबे पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। यदि इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही आसान भी है। बस इसको आपको अगर समझना है तो इसको पहले डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम से ये बिल्कुल आसान हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। पिरामिड देखिए, पिरामिड आपने पिरामिड के बारे में जाना भी होगा। बहुत ही सिंपल और अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके। तो देखिए पिरामिड किस प्रकार का दिया गया है। इसमें किसी लंबे पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। देखिए पिरामिड का आधार वर्ग रूप में हो सकता है, त्रिभुजाकार रूप में हो सकता है, आयताकार रूप में हो सकता है, रोम्बस रूप में हो सकता है। अनेक आकृतियों में पिरामिड का आधार हो सकता है। जिसे यहाँ पर वर्ग के रूप में दिया है, तो देखिए इसका हम एक आधार बना लेते हैं वर्ग रूप में। इससे आपको बहुत अच्छा और समझ में आ जाएगा पिरामिड किस तरह से बनता है। ये हमारा एक वर्ग रूप है और इस पिरामिड का आधार ये है। तो देखिए इसका आधार जहां पर इसके विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, ये इसका केंद्र बिंदु होता है। देखिए ये इसका केंद्र बिंदु है और इस केंद्र बिंदु से आकाश की ओर जब हम रेखा खींचते हैं तो उसका पॉइंट आता है ऐसे। इसके केंद्र बिंदु से जब हम आकाश की ओर एक रेखा खींचेंगे और इस पॉइंट से जब हम इस पॉइंट से इसके शीर्ष को मिला देते हैं, वर्ग के शीर्ष को मिलाते हैं, तो इस प्रकार बनी आकृति हमारी पिरामिड होगी। देखिए इस प्रकार बनी आकृति हमारी पिरामिड होगी, ये वाली। और इसकी स्लाइड हाइट यानी कि इसकी तिरछी ऊंचाई अगर हमें निकालनी है, क्योंकि तिरछी ऊंचाई के लिए हमें पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकालना है, तो इसकी तिरछी ऊंचाई इसके केंद्र से इसके आधार के समान रेखा खींचते हैं और यहां पर इसके इस पॉइंट से इस को मिला देते हैं। ये इसकी तिरछी ऊंचाई होती है, जिसको हम L कह देते हैं। और यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग हो जाता है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन जाता है यहाँ पर 90 डिग्री, जैसे A, B और C ये वाला। देखिए ये हो गया हमारा एक लंब पिरामिड हो गया, जो जिसका आधार एक वर्गाकार है और पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। देखिए ये इसके 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। ये इसकी चारों ओर से 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। तो जब इसके केंद्र बिंदु से इसके आधार के समांतर हम रेखा खींचते हैं और यहाँ से इसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात करते हैं, तो ये जो 10 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक AB 5 सेंटीमीटर बन जाता है, यहाँ से यहाँ तक। और यदि इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ये इसकी रियल ऊंचाई है h बराबर ये 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ये वाली BC, ये 10 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो देखिए पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, इसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है। और तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। देखिए आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, तो 5 का वर्ग प्लस लंब कितना हो गया 10 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 प्लस 10 का वर्ग 100, तो ये हो जाएगा 125। 125 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसकी तिरछी ऊंचाई आ जाएगी 5√5। 5√5 ये इसकी तिरछी ऊंचाई आ गई सेंटीमीटर में।
तो देखिए ये इसकी तिरछी ऊंचाई आ गई L। अब यहाँ से हमें इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो फ्रेंड ये है बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने लंब पिरामिड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो देखिए इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पिरामिड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार का परिमाप गुणा तिरछी ऊंचाई L। देखिए गुणा तिरछी ऊंचाई L लिख देते हैं, ये इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है। अब यहाँ पर बस एंट्री भर दीजिए, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए 1/2 आधार का परिमाप। अब आधार देख लीजिए किस टाइप का है, यह एक वर्गाकार रूप में है। ये आधार जो इसका है पिरामिड का आधार एक वर्गाकार रूप में है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा इसकी 10 है, ये हो गया आधार का परिमाप। और तिरछी ऊंचाई हो गई हमारी 5√5। अब हम इसको हल करेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 10 दूनी 20, 5 100√5। देखिए 100√5 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है 100√5। तो देख लेते हैं ऑप्शन सी, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 100√5। बहुत ही जबरदस्त और सिंपल मेथड से मैंने आपको लंब पिरामिड का क्वेश्चन कराया है। तो फ्रेंड इस तरीके से आप हर क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए फ्रेंड बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। किसी लंब प्रिज्म का आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक नियमित षटभुज है। देखिए ये एक हमारा प्रिज्म है जिसकी 5 सेंटीमीटर भुजा है, ये षटभुज है। ये इसकी सभी भुजाएं समान है और प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर दी गई है। 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर दी गई है षटभुज, जिसकी प्रत्येक भुजा समान है। तो लंब प्रिज्म की ये खास प्रॉपर्टी होती है कि जो उसका आधार होता है वही सेम उसकी छत होती है। यानी जो उसका बेस होता है वही उसका जो छत बनती है, उसका जो टॉप पर जो उसका बनता है जो इमेज जो आकृति, वो सेम आधार जैसी होती है। ये प्रिज्म की खास बात है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप, ये हमारा षटभुज का आधार है, तो इसकी जो ऊंचाई पर जो छत बनी हुई है ये भी उसका षटभुज का आधार जैसा ही ये इमेज है। तो ये हमारा एक लंब प्रिज्म है। बहुत ही ज़बरदस्त और सुंदर तरीके से कोशिश की है हमने डायग्राम भी बनाने के लिए। तो फ्रेंड देखिए इसका आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक षटभुज है। यदि इसकी ऊंचाई 12√3 सेंटीमीटर है, ये इसकी ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, या फिर यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए सेम ही इसकी ऊंचाई है ये वाली, तो ये 12√3 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन हमें बताना है। तो देखिए ये हमारा हो गया एक लंब प्रिज्म। तो इसका आयतन हमें बताना है, बहुत ही आसान है, सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। लंब प्रिज्म का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल। ये इसका आधार हो गया, ये सभी टोटल ये इसका आधार हो गया, ये हो गया आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ये होता है लंब प्रिज्म का आयतन, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पर इसकी एंट्री भरेंगे। ये आधार का क्षेत्रफल है जो ये वाला, ये आधार का क्षेत्रफल किसका है ये। अब आप देखिए ये समषटभुज का क्षेत्रफल है। यहाँ पर ये समषटभुज का क्षेत्रफल का रूल होता है 6√3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा हो गई हमारी 5 गुणा 5 और गुणा तिरछी ऊंचाई, गुणा ऊंचाई दी गई है हमें 12√3, ये दी गई है ऊंचाई 12√3। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है। देख लीजिए 4 × 3 = 12,
5 पंजे 25 छिके 150। देखिए 5 पंजे 25, 25 छिके 150 और गुणा 3, 450 हो गया। और रूट तीन की गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। तो 3 0 0, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो लंब प्रिज्म का आयतन आ गया है 1350 सेंटीमीटर की घात 3। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। जबरदस्त, तो बहुत ही जबरदस्त है। सॉल्यूशन आपके सामने, ऑप्शन सी इज राइट, 1350 सेंटीमीटर घात 3। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत ही बेस्ट और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। देखिए किसी लंब पिरामिड का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है और इसकी ऊंचाई 30√3 सेंटीमीटर है। पिरामिड का आयतन हमें बताना है। देखिए ये हमारा एक लंब पिरामिड है जिसका आधार जो है समबाहु त्रिभुज है, ये वाला, जिसकी तीनों भुजाएं समान है और प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है ये। और इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, इस बिंदु तक, इस बिंदु से इस लास्ट बिंदु तक की दूरी जो है इसकी ऊंचाई कहलाती है ये 30√3। ये 30√3 ये इसकी हाइट हो गई। तो पिरामिड का आयतन हमें बताना है। तो देखिए सिंपल सा तरीका है, पिरामिड का आयतन, पिरामिड का आयतन बराबर 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ये वाला कॉन्सेप्ट होता है पिरामिड का आयतन। देखिए अब यहाँ पर हम इसकी एंट्री भरेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल, ये वाला, इस वाले के आधार का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पर। और इस आधार का क्षेत्रफल बनता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4। भुजा का वर्ग, भुजा है 8 × 8 और गुणा ऊंचाई दी है 30√3, 30√3 ऊंचाई दी है। अब इसको हम हल करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए √3 की गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 48, 480, ये वाली 0। तो 480 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है घन सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज राइट, 480 ये रहा। तो फ्रेंड देख लीजिए आपके सामने क्वेश्चन बिल्कुल इजी बन गया है, आसान हो गया है। और ये क्वेश्चन नंबर 41 बहुत ही बेस्ट और सिंपल तरीके से आपके सामने सॉल्यूशन आ चुका। क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ही प्यारा और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। कृषि प्रिज्म का शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर और आधार 12 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। ये समबाहु त्रिभुज ये वाला 12 सेंटीमीटर भुजा वाला और शीर्ष लंब हो गया इसका 10 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें बताना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ये होता है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट, आपको ये याद रखना है, तभी ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा और इजी हो जाएगा। तो ये हमारा लंब प्रिज्म जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हम एंट्री भरेंगे। देखिए आधार का परिमाप, देखिए आधार हमारा ये है और ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, तो इसका परिमाप हो जाएगा 3 गुणा भुजा यानी कि 12 12 12 3 36, 36 हो जाएगा ये। और गुणा ऊंचाई दी है हमें 10, ये होगा आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल, ये वाला आधार तो यही होगा ना हमारा,
तो आधार का क्षेत्रफल होता है, और ये आधार का क्षेत्रफल ये हमारा है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का वर्ग है, भुजा 12 × 12, ये वाला बन गया हमारा सिंपल मेथड। अब इसको हल करेंगे। 36 दाम 360 प्लस 2 दूनी 4 और 2 छिक 12 और 12 छिक 72, 72√3। अब देखिए यहाँ पर हम 72 कॉमन ले लेंगे। 72 पंजे 360 प्लस 72 से 72 कट गया √3। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है आसानी से, बहुत ही इजी। ऑप्शन डी इज राइट। बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। 18 सेंटीमीटर ऊंचे और 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलनाकार लकड़ी के टुकड़े से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला शंक्वाकार भाग निकाला जाता है। शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। देखिए ये एक लकड़ी का ठोस टुकड़ा है और इसमें से समान ऊंचाई और समान आधार की त्रिज्या वाला एक शंकु निकाला जाता है। तो शेष कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान हमें बताना है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने। देखो, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल उसका, जो इस लकड़ी के जो बेलनाकार टुकड़ा है और जब उसमें से एक शंक्वाकार आकृति को निकाला जाता है तो इसका बाहरी बचे हुए का बाहरी क्षेत्रफल, बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अंतःपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है इसमें। तो फ्रेंड, इस कॉन्सेप्ट की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। देखिए शुरू करते हैं। बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRh प्लस अंतःपृष्ठ क्षेत्रफल होता है πRL और प्लस आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। अब यहाँ पर इसके एंट्री भरेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर इजी तरीके से आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। ये πr कॉमन आ गया हमारा। चलिए πr कॉमन ले लेते हैं। ये हो गया 2h हमारा 18 है, ये h प्लस πr कॉमन आ गया। L हमारी जो तिरछी ऊंचाई होगी, L तिरछी ऊंचाई होगी हमारी, यहाँ से निकलेगा ये, यहाँ से। चलिए देख लेते हैं इसकी तिरछी ऊंचाई। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से देखेंगे। पाई आर तो कॉमन आ गया, L हम तिरछी ऊंचाई निकालेंगे यहाँ से। देखो L बराबर आधार का क्षेत्रफल, ये जो है इसके आधार की त्रिज्या ये वाली और ऊंचाई ये, और इससे इसकी तिरछी ऊंचाई हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे, ये वाली। तो 18 का वर्ग प्लस 7.5 होता है 15/2 का वर्ग। L बराबर 18 का वर्ग 324 प्लस 15 का वर्ग 225 और 2 का वर्ग होता है 4। अब देखिए इनको जोड़ेंगे 4 चौक 16, 4 दुनिया 8 एक 9, 4 3 1296 और प्लस 1200 प्लस 225 ये जोड़ेंगे इसमें, प्लस 225 ये। तो कितना हो जाएगा? 5 और 6 11 हासिल 1, 10 2 12 हासिल 1, 3 2 5 हासिल 1 और बटे में 4। अब देखिए
तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 1521 का स्क्वायर रूट होता है 39 और 4 का होता है 2। ये वाला हमारा एल आ गया। अब एल की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। देखो 39/2, या इसको 2 से भाग करके लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए 2 से भाग करके लिख सकते हैं। 2 एकम 2, 2 नम्मा 18 और 2 पंजे 10, 19.5 लिख सकते हैं हम यहाँ पर। 19.5 प्लस पाई आर कॉमन है हमारा और प्लस आर रह जाएगा। आर हमारा कितना है 7.5। अब देखो इसे हल करेंगे, इसको हल करेंगे और जोड़ लेंगे। हमारा मान क्या आता है देख लीजिए। पाई तो हमारे आंसर में जो का तो आएगा, बस आर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। देखो सबसे पहले हम इनको जोड़ लेते हैं। 18 दूनी 36 तो ये होता है हमारा, और 20 27 ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि 7.5 और ये आधा, ये 8 और 19 हो गया 27। अब जोड़ते हैं, कितना हो गया ये हमारा 7 6 13, 3 2 6 63 हो जाता है। देखिए 7 6 13 और 3 2 5 और 1 6 63 हो जाता है। अब यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। देखिए पाई जो का तो रहेगा, आर का मान 7.5 गुणा 63। अब देखिए इसकी गुणा कर लेते हैं आसानी से। 7.5 की गुणा करेंगे, कितना बनता है 5 3 15, 5 6 30 और 1 31, 7 3 21, 7 21 2, 7 6 42 और 2 44, 5 2 7 4। एक अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे। 47 25, एक अंक छोड़कर दशमलव और ये पाई। तो देखिए आसानी से बन गया है हमारे क्वेश्चन का आंसर 472.5 पाई। 472.5 पाई, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट। ये वाला सॉल्यूशन आपके सामने होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे, और ऐसे आपको सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, तभी ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत ही बेस्ट और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। सॉल्यूशन भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा और लैंग्वेज का एक एक वर्ड आपको समझाया जाएगा। देखो एक शंक्वाकार टेंट में, ये हमारा शंक्वाकार टेंट है, इसमें 25 व्यक्तियों को बैठाना। देखिए आधार के क्षेत्रफल बैठेंगे, यहाँ पर आधार के क्षेत्रफल पर व्यक्ति बैठेंगे कितने 25। प्रत्येक व्यक्ति को 4 मीटर स्क्वायर जगह और सांस लेने के लिए 80 मीटर घन हवा चाहिए। तो टेंट की ऊंचाई बताए। देखिए 2 टैग दे दिए इसके अंदर, एक तो ये दे दिया प्रत्येक व्यक्ति को 4 मीटर स्क्वायर जगह, तो ये तो आधार के क्षेत्रफल में यूज किया जाएगा 4 मीटर स्क्वायर जगह। और दूसरा कंसेप्ट ये दे दिया सांस लेने के लिए 80 मीटर घन हवा चाहिए। ये आयतन के लिए प्रयोग किया जाएगा, ये वाला, ये आधार का क्षेत्रफल के लिए और ये आयतन के लिए। यही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, बस इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इसका आधार का क्षेत्रफल। जहां पर ये 25 व्यक्ति बैठेंगे, 25 व्यक्ति बैठेंगे और एक व्यक्ति 4 मीटर स्क्वायर जगह घेरता है, तो टोटल आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के बराबर। ये यहाँ से आर आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा हमारा 25 चौका 100, 25 चौका 100। ये आ गया हमारा आधार का क्षेत्रफल है। अब हमें क्या करना है, इस पर 80 मीटर घन हवा लेता है एक व्यक्ति सांस लेने के लिए। तो टेंट की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर इसका आयतन प्रयोग करेंगे, शंकु का आयतन, जहाँ पर व्यक्ति को बैठाना। शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो यहाँ शंकु के आयतन पर हम वैल्यू पुट करेंगे, इक्वल टू इक्वल है ये 80 मीटर घन गुणा कितने व्यक्ति है वे 25 बराबर 1/3
पाई आर स्क्वायर का मान मैंने यहाँ से लिया है 100 गुणा h। अब इसका हम हल कर लेंगे। देखिए 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और तिरछी गुणा करेंगे 20 तिये 60, तो 60 मीटर होगी उसकी ऊंचाई शंकु की। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही आसानी से आपको समझा दिया है। तो देखिए फ्रेंड, बिल्कुल इजी और सिंपल मेथड से ऑप्शन ए इज राइट, 60 मीटर। क्वेश्चन नंबर 45, बहुत ही सुपर क्वेश्चन, बहुत इजी, आप सेकंडों में कर सकते हैं। यदि समान आयतन के दो लंबवतीय बेल सिलेंडरों की त्रिज्या का अनुपात 3:1 है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताएं। देखिए ऊंचाइयों का अनुपात आ जाता है, यदि हम त्रिज्या का वर्ग कर दे, 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, तो ये ऊंचाइयों का अनुपात आ जाता है। लेकिन इसमें एक खास बात है, इक्वल टू इक्वल वाली। यदि समान आयतन के दो, यानी कि दोनों के आयतन बराबर है, जब आयतन बराबर है तो उनकी ऊंचाइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, यानी कि उल्टी हो जाती है। अर्थात ऊंचाइयों का अनुपात उल्टा होने से सीधी ऊंचाइयों का अनुपात आ जाता है, आयतन समान होने के कारण। तो हम कह सकते हैं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात हो गया, ये h1 हो जाएगा और ये h2 हो जाएगा ऐसे। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन सी इज राइट। लेकिन शायद आपकी समझ में ना आए तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कैसे है, क्योंकि इक्वल टू इक्वल यही कॉन्सेप्ट होता है। देखिए दो लंबवतीय बेलनों का जो आयतन है वो ये है, देखिए पाई r1 स्क्वायर h1, आयतन बराबर है, समान है, इक्वल टू इक्वल लगेगा, पाई r2 स्क्वायर h2, पाई से पाई कटा, r1 है ये 3 का वर्ग 9, h1 बराबर r2 हो गया ये 1 का वर्ग 1 और h2। देखिए h1 बटे में आएगा h2 बराबर 1 बटे में आ जाएगा ये 9। देखिए वही तरीका आ गया, h1 रेशो h2 बराबर 1:9, तो ये आ गया 1:9। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जब आयतन समान है तो बराबर में मान उल्टा हो जा दूसरे का, तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने ये उल्टे कर दिए थे 1:9 के अनुपात में। तो लेकिन यहाँ पर मैंने आपको इसका सॉल्यूशन दे दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 46, बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है। जब गोला पिघलाया जाता है तो गोला पिघलने के बाद जो उसका तरल द्रव पदार्थ होता है वो आयतन बराबर हो जाता है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आयतन के बराबर। यानी जब एक वस्तु को पिघालकर दूसरी वस्तु में कन्वर्ट किया जाता है तो दोनों का आयतन आपस में बराबर हो जाता है। चलिए आयतन बराबर होता है, यहाँ पर इक्वल टू इक्वल ही लग रहा है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें भी पूरे चैप्टर में इक्वल टू इक्वल ही लगता है। देखिए गोले का आयतन होता है, ये वाला गोला पिघालकर शंकु बना दिया गया है, इस गोले को पिघालकर इसका आयतन से एक शंकु बना दिया गया, ये वाला। इसका व्यास निकालना है, ये वाला व्यास हमें ज्ञात करना है शंकु का, और व्यास हमें पता है त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास, त्रिज्या का दुगुना। अब ये हमारा गोला है, इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r का घन, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखिए ये वाला, यहाँ पर मैंने पाई से पाई डिवाइड किया, 3 से 3, r4 गुणा r का मान भरेंगे 10 का घन 1000 बराबर r स्क्वायर गुणा h। h है इसमें 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, ये है h बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया, 10 से मैंने 10 काटा, 100 गुणा 4 400, और r स्क्वायर इसका मतलब हो गया 20 का स्क्वायर बराबर हो गया r, तो r बराबर होता है 20।
तो देखिए यहाँ पर हमें व्यास मिल जाएगा 2 गुणा 20, तो 20 दूनी 40, 40 सेंटीमीटर शंकु का व्यास होगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। बहुत ही इजी तरीके से ऑप्शन सी इज राइट। और खतरनाक सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 47, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन। देखो, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। देखिए कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5, 4 और 2 दिया है। यदि लंबाई 20% बढ़ जाती है, देखिए 20% बढ़ना है, 20 पंजे 100, 1 बढ़ गया यानी कि 6 हो गई। 20% बढ़ने का मतलब 20 पंजे 100, 1 बढ़ गया। चौड़ाई 25% बढ़ गई, 25 चौका 100, 1 ये बढ़ गया, तो अब हो गया 5। और ऊंचाई 25% कम हो गई, ये 25% कम हो गई। ये 25% कम हो गई यानी कि कितना हो गया, ये 2 का 25% होता है 1/4, 2 दूनी 4, 0.5 कम हो गई, 0.5 कम हो गई तो ये हो गया 1.5, ये 1.5 रह गया। देखिए अब कमरे की नई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, पहले कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये थी। तो कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल बताओ। तो कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल, पहले वाला देखेंगे क्या है। कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल होगा, 4 दीवारी का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये वाला। तो 2 लंबाई कितनी है, 5, 4, 9 भरेंगे गुणा ऊंचाई 2, 2 नम 18 दूनी 36, 36 हो गया पहले वाली कंडीशन के अनुसार कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल। अब दूसरी कंडीशन के अनुसार कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल 2 लंबाई जमा चौड़ाई 11 गुणा ऊंचाई हो गया 1.5। अब देखेंगे 1.5 दूनी 3 और 11 3 33, 33 हो गया। अब जा तो देखिए अब का क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल से घट गया है, कम हुआ है, कम कितना कम हुआ है, 3। तो क्षेत्रफल में कमी आई, क्षेत्रफल में कमी आई, या क्षेत्रफल में कमी आई कितने की, 36 पर 3 की कमी। 3 कम 3 से काटेंगे 36 को, 1/12। तो देखिए 1/12 की कमी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, 1/12 की कमी। तो आरंभिक क्षेत्रफल का 1/12 की कमी आ गई, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आया है। बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल मेथड से आपके सामने क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 48, बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात 5, 4, 2 का है। देखिए कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात 5, 4 और 2 का है। अगर यहाँ हम इसका आयतन देखें, इसका आयतन, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, लंबाई 5, 4, 2, 5 गुणा 4 गुणा 2, तो ये आ गया 5 चौक 20 दूनी 40। ये आ गई पहली कंडीशन। अब उसने कहा यदि एक नए कमरे में लंबाई को 40% से चौड़ाई को 25% बढ़ाया गया, इसे तो 40% बढ़ाया, यानी कि 5 का 40% 2 बढ़ गया, 7 हो गया। और चौड़ाई को 25% बढ़ाया, 1/4 1 बढ़ गया, यानी कि 5 हो गया। और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो कमरे के चारों दीवारों के कुल क्षेत्रफल को एक समान रखने दो। अब कमरे का देखिए इक्वल टू इक्वल लगेगा, ये पहले वाली कंडीशन है, अब ये दूसरे वाली कंडीशन है। अब कमरे का क्षेत्रफल एक समान रखना 4 दीवारी का, तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यहाँ पर भी 2 लंबाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 2 से 2 घटा, लंबाई चौड़ाई पहले वाले की 5, 4, 9, ऊंचाई 2 बराबर दूसरे वाले की लंबाई चौड़ाई 7, 5, 12 गुणा ऊंचाई आएगी यहाँ से 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, 36, 18, 3/2 बराबर h।
एच आ गया यहाँ से हमें। अब देखिए एच की जो माप है ये 3/2 है। अब इस कमरे का आयतन लेंगे जिसकी ये एच आ गया यहाँ पर 3/2, 1.5 लिख सकते हैं, इसको 1.5 लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो, अब कमरे के आयतन में क्या बदलाव होगा। देखिए पहले कमरे का आयतन था 40, अब कमरे का आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब कमरे का आयतन होगा लंबाई 7, चौड़ाई 5, ऊंचाई 1.5। देखिए 7 पंजे 35 गुणा 1.5 गुणा करिए आप, 15 पंजे 75, 7 15 के 45 और 7 45, 7 है 52, एक अंक छोड़कर दशमलव। अब आयतन हो गया 52.5, पहला आयतन था 40। कितना बड़ा है ये? 12.5 बड़ा है ये। तो बढ़ोतरी आएगी इसमें कितने % की आएगी? देखिए 40 पर कितना बढ़ गया? 12.5। 100 से गुणा % का चिन्ह। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, 12 पंजे 60, 2 62.5 बटे 2, 2 3 6, 2 एकम 2.25। देखिए 31.25% की बढ़ोतरी होगी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा बहुत ही ज़बरदस्त। और सॉल्यूशन भी एक एक वर्ड एक एक पॉइंट के अनुसार एक एक पॉइंट क्लियर करके आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है।